पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट। कल दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे सर्वदलीय बैठक, प्रमुख दलों के नेता होंगे शामिल। बैठक में पीएम मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। आज महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर और ताराचंद हिस्सा लेंगे। हालांकि बैठक का एजेंडा क्या है यह अब तक किसी को नहीं पता। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत, नमाज पढ़कर लौट रहे पुलिस इंस्पेक्टर पर फायरिंग में पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, श्रीनगर के कनीपोरा की घटना। सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की वारदात, इंस्पेक्टर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर में तैनात थे। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पर रात को लगभग 8:15 बजे हमला किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, वाहनों की हो रही चेकिंग। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, टीकाकरण अभियान को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यूपी चुनाव, जम्मू कश्मीर पर हो सकती है बात। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह शामिल हो सकते हैं। सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। बैठक को केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल और संगठन के कई पदाधिकारी शामिल हुए। यूपी में चुनाव से पहले हलचल, पहली बार सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, लंच पर हुई मुलाकात। आरएसएस के कृष्ण गोपाल भी मौजूद थे। सीएम योगी ने मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। यूपी में धर्म परिवर्तन मामले को लेकर सीएम योगी सख्त आरोपियों पर रासुका लगाने का आदेश। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह एआईसीसी की 3 सदस्यीय समिति के सामने पेश हुए हैं। शरद पवार की विपक्षी दलों के साथ बैठक, 15 विपक्षी दलों के नेता बैठक में शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक। माजिद मेनन ने कहा कि राष्ट्रमंच की बैठक एंटी बीजेपी नहीं। माजिद मेनन ने यह भी कहा कि बैठक पवार के आवास पर हुई थी, लेकिन उन्होंने बैठक नहीं बुलाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। बीजेपी नेतृत्व से मिल सकते हैं सीएम नीतीश कुमार, कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकती है बात। दिल्ली पहुंचते ही सीएम नीतीश ने कहा कि निजी दौरे पर दिल्ली आए हैं, आंख के इलाज की बात कही। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई भारत की चिंता, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले, महाराष्ट्र, केरल, एमपी के 6 जिलों से सामने आए केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सतर्क रहने की सलाह दी। वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर, स्वदेशी वैक्सीन कोरोना पर ज्यादा असरदार। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी, 3rd फेज के ट्रायल में मिली जानकारी। तीसरे चरण के ट्रायल में 77.8% प्रभावी पाया गया। सीडीएससीओ ने नतीजों को हरी झंडी दी। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के रूप में मान्यता देने पर विचार के लिए डब्ल्यूएचओ की बैठक आज। बैठक में भारत बायोटेक के अधिकारी तीसरे फेज के ट्रायल से जुड़े डाटा पर डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों के सवाल जवाब देने वाले हैं। उम्मीद है कि डब्ल्यूएचओ जुलाई या सितंबर तक कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे सकती है। मुंबई में हुए फर्जी वैक्सीनेशन कैंप घोटाले में एक और कार्रवाई, मामले में तीसरी एफआईआर दर्ज। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल से सामने आया लापरवाही का मामला। आईसीयू वार्ड में बेहोशी की हालत में मरीज की आंखों के पास चूहे ने काटा, मरीज की हालत नाजुक। मामले में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने जांच का आश्वासन दिया। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश से गुजरात, बिहार, यूपी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक परिवार को पिकनिक मनाना महंगा पड़ा, वाटरफॉल में फंसे 11 लोग। अचानक पानी का लेवल बढ़ने से नदी के बीचों बीच ये लोग फंस गए। सभी एक टापू पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाने लगे। 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मंदिर, बाजार, घर सब में पानी भरा। राजस्थान के धौलपुर से सामने आया खनन माफियाओं और पुलिस के बीच एनकाउंटर, एक गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से 2 ट्रैक्टर बरामद किए हैं, एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद।
भोपाल में नाबालिग बच्चों की सड़क पर परेड का वीडियो वायरल। डायल 100 के स्टाफ ने निकाली बच्चों की परेड। अर्धनग्न बच्चों की कराई गई थी सड़क पर परेड। डीआईजी ने एक को किया लाइन हाजिर। भोपाल में वीआईपी रोड स्थित बड़े तालाब में बच्चे कर रहे थे तैराकी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर की गई कार्रवाई। यूपी के बलरामपुर में गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 40 लाख रुपए का गांजा भी बरामद किया है। 1 ग्राम प्रधान शामिल। पुलिस ने 1 तमंचा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बिहार से तस्करी कर लाया जा रहा था गांजा। यूपी के चंदौली में बीजेपी नेता के बेटे का ढाबे पर हंगामा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तोड़फोड़ की वारदात। शराब पीने से मना करने पर बीजेपी नेता के बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर उत्पात मचाया। ढाबा मालिक के मुताबिक आरोपी बीजेपी के जिला अध्यक्ष का बेटा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस की गोली से एक आपराधी घायल। ईस्टर्न पेरिफेरल वे के पास की घटना बताई जा रही है। बाकी 4 बदमाश फरार। घायल बदमाश का नाम मुस्ताफ बताया जा रहा है। देश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 50,000 के नीचे नए केस। देश में एक दिन में कोविड के 42,640 नए मामले सामने आए हैं। 1,167 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 134 नए मामले, 8 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 24 घंटे में 7,499 नए मामले, कोरोना से 94 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 4,867 नए मामले, कोरोना से 142 लोगों की मौत। असम में 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले, 37 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 7,895 नए मामले, कोरोना से 194 मौतें। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 1,892 नए मामले, 47 लोगों की मौत। गोवा में 24 घंटे में 303 नए मामले, कोरोना से 24 घंटे में 11 की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 1,175 नए मामले, 10 की मौत। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 110 नए मामले, 2 की मौत। पंजाब में कोरोना के 24 घंटे में 409 नए मामले, 20 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 171 नए मामले, 8 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 188 नए मामले, कोरोना से 5 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 24 घंटे में 12,617 नए मामले, कोरोना से 141 लोगों की मौत। जानवी कपूर का दोस्तों संग डांस वीडियो वायरल। जानवी ने अपनी गैंग को अक्सा गैंग बताया। बर्थडे से एक दिन पहले साउथ स्टार विजय की मूवी बीस्ट का फर्स्ट लुक आया सामने। अर्जुन कपूर ने अपने हाथ पर बनवाया ए नाम का टैटू। लिखा ए मेरी लाइफ का इक्का। अक्षय कुमार ने शुरू की फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग बहन अलका को डेडिकेट की। ओटीटी पर रिलीज हो सकती है फिल्म लाइगर। ओटीटी पर फिल्म रिलीज के लिए मेकर्स को मिला 200 करोड़ रुपए का बिग ऑफर। दुनिया की चौथी पॉपुलर वेब सीरीज बनी द फैमिली मैन 2। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो ज्यादा टीडीएस टीसीएस वसूलेगी सरकार। सीबीडीटी ने जानकारी दी। 1 जुलाई से अधिक टीडीएस टीसीएस वसूली वाले व्यक्ति की पहचान के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तैयार की नई व्यवस्था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी जानकारी। इनकम टैक्स ई फाइलिंग के नए पोर्टल में कई तकनीकी खामियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इंफोसिस के प्रतिनिधियों के साथ मंथन। आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर 3 सहकारी बैंकों पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ई कॉमर्स कंपनियां अब नहीं दे पाएंगी धमाका सेल का ऑफर। भारी छूट के साथ धोखाधड़ी पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का नया प्लान। इटली हुआ मास्क फ्री। 28 जून से लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं। 100% वैक्सीनेशन के बाद फैसला। रूस में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया है कि जिनको वैक्सीन लगी उन्हें दोबारा लगेगी वैक्सीन। कोरोना वायरस को लेकर घिरी वुहान लैब को मिलेगा इनाम। चाइना एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से दिया जाएगा पुरस्कार। इमरान खान के बिगड़े बोल। कहा लड़कियों के कपड़े यौन हिंसा के लिए जिम्मेदार। महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए। दुनिया भर में 8,500 से ज्यादा बच्चों को सैनिक के रूप में इस्तेमाल किया गया। लगभग 2700 बच्चों के मारे जाने की खबर।